मैं आमेर बोल रहा हूं। मैं राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की आमेर कस्बे में एक पहाड़ी पर बना हुआ हूं। मेरी सुंदरता की चमक के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। मैं महलनुमा दुर्ग हूं, इसी कारण मैं सभी तरह की सुविधाओं से सुसज्जित हूं। मेरा निर्माण सवाई मानसिंह द्वारा करवाया गया था। मैं भगवान राम के पुत्र कुश के कछवाह वंश के गौरवशाली इतिहास का गवाह रहा हूं। मेरी सुंदरता देखते ही बनती है। मैं राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक हूं। मेरे अंदर मुगल स्थापत्य कला का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। मेरे ऊपर ना के बराबर आक्रमण हुए हैं। मैं अपनी अनूठी वास्तु शैली और शानदार संरचना के लिए प्रसिद्ध हूं। राजपूताना वास्तु शैली से बना मैं अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना हूं। मुझे अंबर का किला नाम से भी जाना जाता है। मेरे किले में की गई बेजोड़ नक्काशी यहां पर आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और पर्यटक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भरपूर आनंद लेते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आमेर दुर्ग राजस्थान के सभी महान दुर्गों में से एक हूं। मैं जयपुर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों पर बसा आमेर नामक स्थान पर स्थित हूं। मेरे वजूद से ही तो आज मेरा पूरा आमेर कस्बा विश्वविख्यात है। राजा मानसिंह प्रथम ने सन 1592 में मुझे बनाने की शुरुआत की और उनके बाद आने वाली पीढ़ियों ने मुझ में चार चांद लगाने के लिए अलग अलग महलों और कई प्रकार की अनोखी वास्तुकला से परिपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया। मेरे इस भव्य किले का पूर्ण रूप से निर्माण होने में लगभग 157 साल लगे। मेरी विशेषताओं में सर्वप्रथम नाम आता है लायन गेट का, यानी कि सिंह पोल सवाई जयसिंह द्वितीय ने 17वीं सदी में मेरे इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। वहीं करीब में आपको मेरे किले के स्वागत ढोल देखेंगे, जो आज भी आपको अपनी मधुर और मजबूत आवाज का एहसास कराएंगे। जब मेरे राजाओं का यहाँ पर शासन चलता था, उस समय जब भी मेरे इस दुर्ग में राजाओं के कुछ खास मेहमान आते थे, तो उनका स्वागत ढोल बजाकर होता था। उन ढोल नगाड़ों की आवाज से मैं गदगद हो जाया करता था। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूं। दीवाने आम इसका निर्माण राजा मिर्जा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर दीवाने आम के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह बैठा करते थे और आम लोगों की समस्याओं को सुना करते थे। मेरे दीवाने आम में कुल 48 पिल्लर है, जो रेड स्टोन और मार्बल के बने हुए हैं। इसी दीवाने आम के साइड में आपको शीश महल दिखेगा, जो मेरे इस दुर्ग को चार चांद लगा देता है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके दरवाजे को बनवाया था, जिसका नाम है गणेश पोल। आप बारीकी से देखेंगे तो पूरे दरवाजे पर एकमात्र गणेश जी की मूर्ति उकेरी हुई दिखाई देगी। जैसा कि आप मेरे शीश महल को देख रहे हैं, इसके ऊपरी भाग को सुहाग महल कहा जाता है। उसमें सिर्फ मेरे यहाँ की रानियों के प्रवेश की आज्ञा होती थी। जब भी राजा किसी युद्ध के लिए निकलते थे, उस समय रानियां इन झरोखों से राजा को विदा किया करती थी। रानियां और मैं खुद भगवान से उनके युद्ध में विजय की प्रार्थना करता था। अब मैं आपको ले चलता हूं मेरे इन केसर के बागों में। इन केसर के बागों को लेकर दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली यह कि राजा जयसिंह ने 17वीं सदी में केसर के बागान खेती करवाने के लिए तालाब के बीच में निर्माण करवाया, ताकि केसर की सुगंध से पूरा महल महके। और कुछ स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि राजा जयसिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान एक गर्म प्रदेश होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। अब मैं आपको मेरे किले के महलों में स्थित पुराने जमाने की तकनीक को बताता हूं। उस समय गर्म पानी का तरीका बेहद ही अद्भुत था। इस छतरी नुमा छेद में लकड़ियां जलाई जाती थी और इसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगी हुई होती थी, जो सीधा पानी के टैंक से जुड़ी होती थी। जब कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी, पानी के टैंक में मौजूद पानी अपने आप गर्म हो जाता था और गुप्त रास्तों के द्वारा वह गर्म पानी रानियों के उस समय के बाथरूम में भेज दिया जाता था। और इसी के पास मौजूद मैं आपको तरकीस बाथरूम दिखाता हूं। आप देखेंगे तो पाएंगे इस बाथरूम के अंदर एक गर्म और एक ठंडे पानी के आने की जगह है। यह मार्बल से बना एक विशाल बाथ टब है। इन आविष्कारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर राज करने वाले राजा कितने आधुनिक विचारों वाले थे। मेरे दुर्ग के कई हिस्सों पर सोने को पिघलाकर कलर के साथ मिलाकर पेंट में इस्तेमाल किया गया है। इसका नजारा अद्भुत होता है। जब भी इस सुनहरी नक्काशी पर प्रकाश पड़ता है,
तो वह उस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मेरे इस दुर्ग में मौजूद दीवाने खास। पहले मैंने दीवाने आम दिखाया था जिसमें जनता की सुनवाई होती थी, लेकिन मैं अब आपको खास लोगों के लिए बनाए भवन को दिखाता हूं, जिसको मेरे किले में दीवाने खास नाम दिया गया है। इस दीवाने खास नाम के महल को विंटर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं, मेरे इस महल के अंदर नक्काशीदार पेंटिंग में शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था। लैंप के द्वारा इन शीशों को गर्म किया जाता था, और जब यह शीशे गर्म हो जाते थे तो यह दीवाने खास भी गर्म हो जाता था, ताकि सर्दियों में मेहमानों को सर्दी नहीं लगे। आपसे क्षमा चाहता हूं, बाकी की जानकारी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। जय माता दी।